नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यज्ञ एग्जाम में। तो दोस्तों, आज है रीजनिंग की क्लास और रीजनिंग में पढ़ाऊंगा मैं आपको कैलेंडर। और आज आप ये कैलेंडर क्लास पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छे लेवल तक पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले होता है आपका वर्ष। वर्ष होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है, एक में तो होता है 365 दिन और एक में होते हैं 366 दिन। ठीक है, ये होती हैं आपकी क्या होती हैं वर्ष। अब इसको क्या बोलते हैं हम? 365 वाली को इसको बोलते हैं साधारण वर्ष। और इसको क्या बोलते हैं हम? लीप वर्ष। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष। क्या? अधिवर्ष। आपको कहीं लीप वर्ष दिखाई दे लिखी हुई तो उसका क्या मतलब है आपका? ये क्या है? 366 दिन है उसमें, और लीप वर्ष दिख जाए तो भी क्या है? 366 दिन है। तो वर्ष कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक में होते हैं 365 दिन और एक में होते हैं 366 दिन। 365 को बोलते हैं साधारण वर्ष और 366 वाली को बोलते हैं आपको लीप वर्ष या अधिवर्ष। अब इसमें एक दिन बढ़ा क्यों जी? तो इसमें क्या होती है? फरवरी। साधारण वर्ष फरवरी होती है आपकी 28 की और इसमें होती है 29 की। ये दोनों में डिफरेंट है, एक दिन इसलिए बढ़ जाता है यहाँ पर। इसमें होगी आपकी 29 की, इसमें होगी 28 की। चलें, ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है अब महीना। अब वर्ष की बात कर ली हमने, अब करते हैं महीने की बात। महीना कौन कौन से मतलब किस किस प्रकार के होते हैं? एक तो होता है 28 दिन का, एक होता है 29 दिन का, और एक होता है 30 दिन का, और एक होता है आपका 31 दिन का। ये क्या होते हैं? महीना होते हैं। 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन, ये चार प्रकार क्या होते हैं? आपके मंथ होते हैं, महीना। ठीक है, बात करूं सप्ताह की। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपके 7 दिन होते हैं सप्ताह में। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और बात करूं दिन, तो दिन में होता है 1 दिन। ठीक है, चलें आगे चलते हैं आपके हम। आगे चलते हैं। शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देने पर पता चलता है कि वह लीप वर्ष है या अधिवर्ष है। जैसे कोई भी नॉर्मल वर्ष है, हमको अगर लीप वर्ष याद करनी है तो हम उससे क्या देंगे? 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग। जैसे कोई भी है, अब चल रही 2022, तो इसको हम 4 से भाग देंगे। पूरी को ना 4 से भाग दे करके लास्ट के 2 अंक को हम 4 से भाग देंगे। किसको? 22 से। 22 को 4 से भाग दे देंगे तो भी याद चल जाएगा हमको पता। क्योंकि जो 4 का डिवीजन का रूल होता है, क्या होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर वो 4 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित हो रही होगी। तो इसलिए हम लास्ट के 2 अंक को काट के देखेंगे कि 4 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे। ठीक है, तो 4 से काट के देखते हैं तो 22 कट रहा, 4 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब क्या है? लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, जैसे मैं ले लूँ 2020, ये 4 से कटती है नहीं कटती है? तो मैं लास्ट 2 अंक काटे तो ये 4 से कट जाती है आपकी, तो क्या आ गया? 5। तो ये मतलब लीप वर्ष है 2020। अब इसी को मैं कहूँ कि 2020 को ही ये 2020 थी ये, लेकिन शताब्दी थोड़ी है। शताब्दी 9 में शताब्दी क्या हो जाएगी? 2000।
2000 क्या है आपकी शताब्दी है। अब इसको मैं अगर पता करना लीप वर्ष है या नहीं है, तो शताब्दी को हम 400 से भाग देते हैं, तब हमें क्या पता चलता है कि ये लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कितनी बार, 5 बार, इसका मतलब क्या है, लीप वर्ष है। अगर मैं बात करूं, मैंने शताब्दी ले ली 1900, सन 1900 मैंने ले ली शताब्दी, ये भी तो एक शताब्दी है। शताब्दी की शताब्दी मतलब जिसके पीछे 2 जीरो हों वो क्या है, शताब्दी है। 400 से भाग दूंगा तो ये क्या होगा, एक डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी शताब्दी तो है लेकिन क्या लीप वर्ष नहीं है। ये क्या नहीं है, आपकी लीप वर्ष नहीं है। तो पता चला लीप वर्ष कौन सी होती हैं, या तो वो जो 4 से डिवाइड हो रही हों, या फिर वो शताब्दी जो 400 से डिवाइड हो रही हों। वो वर्ष जो 4 से डिवाइड हो रही हों वो क्या है आपकी, आप सबको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन लीप शताब्दी को जब पता चलेगा, जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप वर्ष है या नहीं है, क्योंकि 1900 आपकी 4 से तो डिवाइड होगी। ठीक है, 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 लीप वर्ष है। शताब्दी को हम 400 से डिवाइड कर देखेंगे तो पता चलता है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपके 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब हमें ज्ञात करना है कि 100 वर्षों में कितने आपके लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 100 वर्षों में आप 100 को 4 से भाग दे दीजिए, सीधा सीधा कितना आएगा, 25 बार आएगा। क्या 25 आंसर होगा, ना जी ना, 25 आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी। 25 क्या हो जाएगा आपका, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, अभी बताता हूँ। जैसा हमने कोई भी 100 वर्ष लिए तो उसमें एक क्या आ रही होगी, शताब्दी वर्ष आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। हमने कोई भी 1 से लेकर के 100 तक ले लिए कोई वर्ष, तो इसमें एक शताब्दी वर्ष आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी जी। अब वो शताब्दी वर्ष क्या 400 से कट रही होगी, जरूरी तो नहीं है 400 से कटेगी वो, तो वो 400 से नहीं कटेगी, क्योंकि क्या है, एक शताब्दी वर्ष आएगी बीच में, तो एक क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा आंसर, 24 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पड़ेगी, एक शताब्दी वर्ष पड़ेगी 100 वर्षों में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका 200 वर्ष। 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा आपका, 50 आएगा। लेकिन इन 200 में क्या होंगे, 2 क्या होंगे, शताब्दी वर्ष होंगे। आप कहीं से भी काउंट कर लीजिए, क्या होंगे, शताब्दी वर्ष होंगे, 2 शताब्दी होंगे, तो 2 माइनस हो गया, कितने हो जाएंगे आपके, 48। क्या हो जाएंगे आपके, इसमें लीप वर्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 48 लीप वर्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपकी, 48 लीप वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 48 लीप वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ये, 1850 से 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे। 1850 से 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे। देखो 18 से 50 थे, कितने साल होंगे, वैसे 200 साल हो रहे हैं, तो मैं 200 में अगर 4 से भाग दूं कितना आ जाएगा, 50 बार। और हम सोचते थे कि 200 साल आई हैं तो 200 साल में 2 क्या होंगे, शताब्दी वर्ष होंगी। लेकिन इसमें क्या होएगा, आज 1800 से 1900 पहुँचे तो 1900 से शताब्दी वर्ष होएगी, तो 400 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन क्या है, 2000 भी तो बीच में आएगा, ये 2000 बीच में आएगा आपका, तो 2000 किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, तो ये डिवाइड हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, 48 तो 200 में से आ ही रहे थे पहले के रूल से, लेकिन 2000 क्या पड़ेगा, इसमें एक ऐसा शताब्दी वर्ष पड़ेगा
जो 400 से डिवाइड हो रहा होगा, तो एक क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 49 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 49 सही आंसर। हमें देखना होता है कि अगर बीच में कोई शताब्दी वर्ष ऐसा पढ़ तो नहीं पड़ रहा जो 400 से डिवाइड हो रहा हो, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, निरंतर 300 वर्षों में, निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा। मतलब पूछा था 300 वर्ष को लगातार दे दी, उसमें आपके 31वां दिन पूछा कि 31वां दिन कितनी बार आएगा। अच्छा, आपको मैं बता दूं, एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं आपके। अब एक साल में 31 का महीना कितनी बार आता है, 7 बार। कितनी बार आता है आपका, 7 बार आता है। 31 आता है 7 बार एक साल में। कितनी बार आएगा, 31 7 बार आएगा। क्यों, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये क्या होंगे आपके 7 महीने 31 के आएंगे। तो एक साल में क्या हो गया, 7 बार 31 आएगा। तो 300 साल में कितना आ गया आपका, 2100 बार आ गया 31। कितना आ गया, 2100 बार 31 आएगा आपका लगातार 300 वर्षों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका इस तरीके से, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 50 दिन में कुल कितने विषम दिन होंगे। 50 दिन में कुल कितने विषम दिन होंगे। हम क्या करते हैं, विषम दिन कौन से होते हैं, जो जिनके सप्ताह ना बनने हों, जिनके आपको सप्ताह ना बनने हों वो क्या होते हैं, सब विषम दिन होते हैं। जिनके सप्ताह नहीं बनने हों, तो सप्ताह बना के कैसे देंगे हम, 7 से भाग देंगे। कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 क्या हो जाएगा आपका, विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम दिन कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। विषम दिन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 से सप्ताह बनाने पर 50 दिन में एक दिन ऐसा बच जाता है जिसका सप्ताह में नहीं आता है। क्या, सप्ताह में नहीं आता है। ऐसे ही एक नेक्स्ट देखते हैं। 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे। 100 वर्षों में, अब यहाँ तक तो अब तक तो बात चल रही थी दिन की, अब तो वर्ष की बात आ गई। तो इसका मतलब बहुत लंबा हो गया जी, कुछ नहीं हुआ है। देखो 100 वर्ष है, 100 वर्षों में आपको हम ये देखते हैं कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने आपके लीप वर्ष होंगे। तो साधारण वर्ष की बात करूं मैं, कितने होंगे, 76 होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि मैं 100 को जब 100 में जब 4 वो लिखाता था लीप वर्ष, तो 4 से डिवाइड करते तो कितने आते थे, 24 निकल के आते थे, क्योंकि एक हम घटा देते थे 25 में से। ठीक है, तो 76 तो हो गए आपके साधारण वर्ष, और लीप वर्ष कितने हो गए, 24 हो गया आपकी लीप वर्ष। ठीक है, अब मैं बात करूं कि लीप वर्ष में और साधारण में कितने कितने विषम दिन होते हैं। तो देखिए, जैसे साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, तो हमको क्या बनाने हैं, सप्ताह बनाने हैं इनके। तो हम सप्ताह बनाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, एक दिन ऐसा शेष बचेगा जो सप्ताह में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्या बचेगा, एक दिन। और जब मैं 366 को 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 2 दिन विषम दिन बचेगा। मतलब आपका साधारण वर्ष में एक दिन विषम दिन बचता है और लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 76 गुणा 1 और 24 गुणा 2, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा 76 प्लस के यहाँ से 48, तो कितना हो जाएगा आपका 124
दिन। अब मैंने कहा कि 7 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते विषम दिन, भाई जो सप्ताह ना बनने हैं वही तो विषम दिन होंगे। तो हम 124 को क्या देंगे, अभी 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार शेष बचेगा यहाँ 5, क्या बचेगा शेष 5 शेष बचेगा। क्या होंगे आपके 5 होंगे आपके विषम दिन, क्या हो जाएंगे 5 विषम दिन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 5 विषम दिन हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब देखिए ये है आपके 400 वर्ष, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, ठीक है। 400 वर्षों में मैंने देख लिया, देखो 400 वर्षों में क्या क्या होंगे आपके, एक साधारण वर्ष होंगे, एक लीप वर्ष होंगे, ये दो ही तो होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जो भी भाई बहन आपको तैयारी कर रहा हो पैट की या किसी और एग्ज़ाम की, वो उन तक ज़रूर शेयर करें क्लास को, क्योंकि इससे बढ़िया क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली कैलेंडर की। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इसके बाद आपको पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। 400 वर्षों में साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालते हैं कितने कितने होंगे। मैंने आपको बताया कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी, कितनी होंगी 97। क्यों होंगी, जब मैं 400 को 4 से डिवाइड करता था तो कितना आता था 100 आएगा। लेकिन मैंने बताया था आपको कि क्या होता है कि 100 वर्षों में एक वर्ष शताब्दी होता है, तो 4 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका 96 हो जाएगा। 96 को 97 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कोई भी अगर एक से कितने ले लो, तुम कभी भी साल ले लो 400, तो उसमें एक ऐसी शताब्दी वर्ष आएगी जो 400 से क्या हो रही होगी डिवाइड हो रही होगी आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक 400 वर्षों में एक लीप वर्ष भी होगी जो शताब्दी वर्ष होगी, तो क्या हो जाएगा आपका एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 97। 97 तो होगी लीप वर्ष आपकी। और साधारण वर्ष कितने हो गए आपके, कितने हो गए आपके साधारण वर्ष, साधारण वर्ष हो गए आपके 303। समझ में आ गया तो आगे चलें, आगे चलेंगे तो एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार आती है फरवरी को छोड़ करके। तो आपके 11 गुणा 400 ये 4400 हो गया आपकी 29 तारीख इसमें, किसमें सभी वर्षों में। और 29 तारीख तो छोड़ दी थी मैंने फरवरी तो, और 97 हो जाएंगे आपकी क्या लीप वर्ष भी। तो क्या हो जाएगा आंसर 4497 में आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। मैंने आपको बताया कि जो 4 से डिवाइड हो रहा होगा वो लीप वर्ष होगा, और 4 से जो डिवाइड नहीं हो रहा होगा वो क्या होगा लीप वर्ष आपका नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या 4 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो क्या नहीं है, ये 4 से डिवाइड हो जा बिल्कुल हो रहा है जी। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 1704 हो जाएगा आपका इसका आंसर। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद।